नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। इसकी वजह सिर्फ यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध संस्कृति और इतिहास भी है। यहाँ के एक से बढ़कर एक लजीज और पौष्टिक व्यंजन हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के खड़गपुर भर्राड़ गांव में हैं। तो आइए देखते हैं आज यहाँ क्या पक रहा है हमारी पाकशाला में। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर की गाथा भला कौन नहीं जानता। जितना प्राचीन ये शहर है, उससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन यहाँ का इतिहास है, जो यहाँ के किलों, महलों और पुरानी इमारतों में समाया हुआ है। इसी शहर से नेशनल हाईवे 44 पर 35 किलोमीटर बाद अगला जिला आता है मुरैना। ग्वालियर की ही तरह मुरैना भी अपने अंदर इतिहास को समेटे हुए है। हालांकि अब यह शहर तिल से बनने वाली गजक के लिए काफी मशहूर है। यही वजह है कि मुरैना के पास के गांवों में रहने वाले ज्यादातर किसान तिल की खेती करते हैं। आमतौर पर यहाँ बेड़मी पूरी, खस्ता कचौरी, समोसे और जलेबी खाने का काफी चलन है। लेकिन गांवों में आज भी एकदम शुद्ध और पारंपरिक भोजन ही किया जाता है। इस भोजन में दाल बाफले, अरबी के पत्तों की सब्जी, पोहा, नमकीन सेव, दही बड़े, पापड़, टिक्कड़ और सेब सलाद जैसे व्यंजन काफी प्रचलित हैं। इन व्यंजनों में मध्य प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और स्वाद बसा है। इन्हें बनाने के तौर तरीकों से लेकर इनके खाने का अंदाज भी एकदम अलग है। इन अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों का जायका आप तक पहुंचाने के लिए हम मुरैना शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव खड़गपुर भर्राड़ में जा पहुंचे। ये गांव काफी ऐतिहासिक है और यहाँ के पुराने मकानों में मध्य प्रदेश की पारंपरिक कलाकृति की झलक साफ दिखाई पड़ती है। तीन तरफ से पहाड़ियों और तालाबों से घिरा ये गांव सूबे के समृद्ध गांवों में से एक है। खेती और पशुपालन यहाँ के किसानों का मुख्य व्यवसाय है और इसकी झलक इनके खान पान में भी साफ दिखाई देती है। इस गांव के ही रहने वाले इंद्रजीत पेशे से किसान हैं और एक संयुक्त परिवार के मुखिया भी हैं। इनके घर की परंपरा साथ रहना और साथ मिलकर काम करने की है। तभी तो खेती बाड़ी से लेकर भोजन बनाने तक का सारा काम मिलजुल कर ही होता है। जब चूल्हा जलता है तो परिवार की सभी महिलाएं पाकशाला में ही मौजूद रहती हैं और भोजन बनाने में अपनी अपनी भागीदारी निभाती हैं। चलिए देखते हैं कि आज इस परिवार की महिलाएं अपने पारंपरिक भोजन में क्या खास बनाने जा रही हैं। भोजन बनाने से पहले गृहिणी का मुख्य काम चूल्हा लीपना होता है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि साफ चूल्हे में खाना बनाने से घर में बरकत आती है और परिवार स्वस्थ रहता है। इसके बाद महिलाएं मिलजुल कर सब्जियां काटती हैं। इससे काम आसान और जल्दी हो जाता है। लकड़ियां पहले से ही जंगल से लाकर धूप में सुखा दी जाती हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है। खैर, जिन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय लगता है या जिनके लिए किसी सामग्री को पहले पानी में भिगोना पड़ता है, सबसे पहले उन्हीं व्यंजनों को बनाने की तैयारी शुरू की जाती है। जैसे ये महिलाएं अब दही बड़े के लिए मूंग की दाल को साफ करके कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो देती हैं। ठीक वैसे ही अरहर की दाल को भी सूप में फटक कर पहले साफ किया जाता है। फिर इसे धोकर कुछ देर के लिए पानी में भिगो दिया जाता है। जो बर्तन खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले हैं, उन पर मिट्टी की तली चढ़ाकर रख दिया जाता है। पाकशाला से जुड़े ये छोटे छोटे काम पूरा करके महिलाएं चूल्हा जलाती हैं। ये महिलाएं आज स्वादिष्ट और चटपटी अरबी के पत्तों की सब्जी बनाने जा रही हैं। इसके लिए अरबी के ताजे हरे पत्तों का
चयन किया जाता है। इन पत्तों को सबसे पहले धोकर साफ करते हैं, फिर इन्हें 2 भाग में काटते हैं। उधर महिलाएं बेसन से एक घोल तैयार करती हैं। इस घोल को अरबी के पत्तों पर लगाया जाता है और फिर इन्हें बेसन के साथ कुछ इस तरह लपेट दिया जाता है। जब सभी पत्ते बेसन में लिपटकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें गर्म तेल में तल दिया जाता है। इसके बाद ठंडा होने पर इन्हें दराती की मदद से छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब सब्जी में तड़का लगाने के लिए सिल पर लहसुन, प्याज और साबुत धनिये को पीसकर मिश्रण बनाया जाता है। महिलाएं इस मिश्रण को निकालकर एक कटोरी में रख लेती हैं। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया और हल्दी डालकर रख देते हैं। ये घोल सब्जी का जायका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरबी के पत्ते बेसन में तलकर तैयार हैं। तड़का लगाने का मसाला भी पिसकर तैयार है। तो देखिए इस सब्जी में पारंपरिक मसालों से तड़का कैसे लगाया जा रहा है। सबसे पहले कढ़ाई में जीरे को भूनते हैं। इसी के साथ गर्म तेल में मसालों के मिश्रण को भी डाल देते हैं। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाते हैं और तेल छोड़ने लगते हैं तो इसमें तले हुए अरबी के पत्तों को डाल दिया जाता है। फिर इन्हें मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है। जब मसाले पूरी तरह से पत्तों में समा जाएं, तो ये चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इसी के साथ कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। मध्य प्रदेश के भोजन की यही तो विशेषता है कि यहाँ आपको हर जायका चखने को मिलेगा। अरई के पत्ता पहले धोई ले, अच्छी बढ़िया धोई के फिर वे लंबे काट ले, काट के बेसन घोल लो, बेसन घोरे के बिन पे लगाए लो अरई के पत्तन पे। फिर वे पुंगी सी बनाए ले, पुंगी सी बनाए के फिर वे तेल में सेक ले, फिर से को मसाला डाल लो, प्याज लहसुन से को भी निकाल के नहीं काट के फिर को मसाला बांट लो, प्याज लहसुन से को बांट के नहीं गरम मसाला नून मिर्च से को बांट के फिर मसाला भूंज लो, फिर वहाँ में अरई के पत्ता तल लो। गर्म तेल में जब जीरा चटकने लगता है तो एक लकड़ी की मदद से इसमें आग जलाकर इसे दही बड़े के बर्तन में डाल दिया जाता है। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। तड़का लगने से दही बड़ों का स्वाद बढ़ जाता है, साथ ही इसकी तासीर भी बदल जाती है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अभी अरबी के पत्तों की सब्जी बनकर तैयार हुई है और अब महिलाओं ने दही बड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बड़े बनाने के लिए जो मूंग की दाल पानी में भिगोई गई थी वो भी फूलकर तैयार हो चुकी है। अब इसे पानी में कई बार धोकर इसका छिलका अलग किया जा रहा है। जब तक महिलाएं भोजन से जुड़ी बाकी सामग्री तैयार करती हैं, तब तक घर की एक महिला पत्थर की सिल पर इस दाल को दरदरा पीस लेती है। पिसी हुई दाल एक खुले बर्तन में निकाल ली जाती है। फिर इसमें कुछ पारंपरिक मसाले मिलाए जाते हैं जिनसे बड़ों में लाजवाब स्वाद आता है। सबसे पहले इसमें 1 चमचा सरसों का तेल मिलाया जाता है। ऐसा करने से बड़े अंदर से नरम बनते हैं।
फिर इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, घर का कुटा हुआ गर्म मसाला डालकर घोल को हाथों से अच्छी तरह फेंटा जाता है। ऐसा करने से मसाले घोल में अच्छी तरह से मिल जाते हैं और घोल भी बढ़िया से फूल जाता है। दही बड़ों को सरसों के तेल में तलने से एक अलग और अनूठा स्वाद मिलता है। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब हाथों में थोड़ा थोड़ा घोल लेकर कुछ इस तरह से बड़ों को तला जा रहा है। कढ़ाई में डालने के बाद इन्हें दोनों तरफ से पलटकर तला जाता है। जब ये बड़े हल्के सुनहरे होने लगते हैं और इनकी ऊपरी परत भी थोड़ी कड़क होने लगती है, तब इन्हें तेल से निकाल लिया जाता है। साथ ही इन्हें ठंडे पानी में डुबो दिया जाता है ताकि बड़े पानी में अच्छी तरह से फूलकर नरम हो सके। करीब 1 घंटे तक पानी में भीगे रहने से जब बड़े मुलायम हो जाते हैं तो इन्हें पानी से निकालकर हाथों से हल्का दबाया जाता है ताकि इनके अंदर भरा अतिरिक्त पानी और तेल निकल सके। फिर इन्हें पानी से निकालकर दही से बनी छाछ में डुबो दिया जाता है। अब इन्हें तीखा और चटपटा स्वाद देने के लिए इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरे धनिये से सजा दिया जाता है। लेकिन ये व्यंजन अभी बनकर तैयार नहीं है। अभी इसमें जीरे का तड़का लगना बाकी है, वो भी थोड़े अलग अंदाज में। महिलाओं ने दही बड़े में तड़का लगाने के लिए मिट्टी के दिए को चूल्हे में गर्म कर लिया है। इस गर्म दिए में थोड़ा सरसों का तेल और थोड़ा जीरा भी डाल दिया जाता है। गर्म तेल में जब जीरा चटकने लगता है तो एक लकड़ी की मदद से इसमें आग जलाकर इसे दही बड़े के बर्तन में डाल दिया जाता है। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। तड़का लगने से दही बड़ों का स्वाद बढ़ जाता है, साथ ही इसकी तासीर भी बदल जाती है और इसका सेवन शाम के वक्त भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का ये खास व्यंजन दिखने में आपको जितना मजेदार लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही स्वादिष्ट है। मध्य प्रदेश का एक खास व्यंजन है मूंग दाल के दही बड़े। जैसे कि हम जानते हैं कि मूंग दाल अपने आप में बहुत ही पौष्टिक है, क्योंकि मूंग दाल में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल घटता है। कोलेस्ट्रॉल एक खास कारण होता है हार्ट प्रॉब्लम्स यानी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस की वजह से। साथ ही साथ ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखता है और इसमें ऐसे तत्व हैं जैसे आयरन है, जिससे कि आपकी अनीमिया भी कंट्रोल होती है, यानी आपको अनीमिया नहीं होता है क्योंकि इसमें आयरन है। तो ये सारी चीज़ें मूंग दाल के जो दही बड़े हैं उसको एक पौष्टिक व्यंजन का रूप देती हैं। मध्य प्रदेश में दाल और बेसन से बनने वाले व्यंजनों का काफी चलन है, या यूं कह लीजिए कि ऐसे व्यंजन इनके रोजाना खान पान का हिस्सा हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में हरी सब्जियों से बना सलाद खाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के खान पान की शैली में बेसन से बना सेव सलाद काफी प्रचलित है। इसके लिए महिलाएं बेसन के सेव भी घर में ही तैयार करती हैं। सबसे पहले एक बर्तन में बेसन का गाढ़ा मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में कुटी हुई लाल मिर्च, गर्म मसाला और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया जाता है। अब महिलाएं कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करती हैं। सेव बनाने के लिए एक खास तरह के यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे झरना कहा जाता है। ये छोटा सा यंत्र आपको यहाँ घर घर में मिलेगा। अब महिलाएं बेसन के घोल को झरने पर रखती हैं और इसे हाथों से दबाते हुए फैलाती हैं। ऐसा करने से बेसन की बारीक सेव गर्म तेल में गिरकर पक जाती है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है, क्योंकि इसे परिवार की 2 से 3 महिलाएं मिलकर करती हैं और सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। एक महिला झरने को कढ़ाई पर पकड़ती है तो दूसरी हाथों से सेव बनाती है।
और तीसरी महिला कढ़ाई में गिरने वाले सेब को चलाती रहती है ताकि ये आपस में चिपके नहीं और सेब खिले खिले बने। जब सेब तलकर हल्के लाल होने लगते हैं तब इन्हें एक करछी की मदद से कढ़ाई से निकाल लिया जाता है। महिलाएं इन कुरकुरे सेब का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करती हैं। इन्हें हल्के नाश्ते के तौर पर भी खाया जा सकता है और खाने में इनका इस्तेमाल सलाद के तौर पर किया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में बनने वाला पारंपरिक पोहा तो इनके बिना अधूरा है। यहाँ पोहे को सेब से सजाकर ही खाया जाता है। सेब बनाने के साथ ही ये महिलाएं इसी तेल में मसालेदार पापड़ तल लेती हैं। ये पापड़ भी बाजार से नहीं खरीदे जाते, बल्कि इन्हें घर में ही चावल और कुछ पारंपरिक मसालों से बनाया जाता है। धूप में सूखने के बाद जब ये कड़े हो जाते हैं तो महिलाएं इन्हें गर्म तेल में तल लेती हैं। भोजन के साथ परोसे गए पापड़ इसका जायका और बढ़ा देते हैं। अभी ये बाफले महज 50% पके हैं। इन्हें पूरी तरह पकाने के लिए अभी इन्हें तला जाना बाकी है ताकि ये कुरकुरे हो जाएं और खाने में भी मजेदार लगें। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अब अरहर की दाल भी भीगकर हल्की नरम हो चुकी है और इसे बनाने में अब ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। भीगी हुई दाल को एक बर्तन में थोड़ा पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। इस दौरान दाल में थोड़ी हल्दी डाल दी जाती है, जबकि बाकी मसाले दाल में तड़का लगाने के समय डाले जाते हैं। दाल को ढककर ही पकाया जाता है। हालांकि बीच बीच में महिलाएं बर्तन से ढक्कन हटाकर ये जांचती रहती हैं कि दाल ठीक से गली भी है या नहीं। दाल ठीक से पक जाने पर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। अब महिलाएं इसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हैं। तड़का लगाने के लिए प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को बारीक टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर एक भगोने में सरसों का तेल गर्म किया जाता है। जब तेल गर्म हो जाता है तब इसमें जीरा और हरी मिर्च डाल दी जाती है। इनके थोड़ा भूनने पर तेल में बारीक कटी प्याज मिला दी जाती है। जब प्याज भुनकर हल्की सुनहरी होने लगे तो इसमें लाल मिर्च, हल्दी और हल्का सा गर्म मसाला डालकर पूरे मिश्रण को एक साथ भूना जाता है। इसी के साथ इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल दिए जाते हैं। सही समय पर सही मसाला डालने से ही दाल का असल स्वाद आता है। जब टमाटर हल्के नरम हो जाते हैं तो गृहिणी मसालों में थोड़ा पानी और नमक मिलाकर इन्हें भूनती हैं। जल्द ही ये भुना हुआ मसाला तेल छोड़ने लगता है। इसी दौरान बर्तन में उबली हुई दाल मिला दी जाती है। इसके बाद जैसे ही दाल में एक उबाल आता है, इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है और दाल को हरे धनिये की ताजा पत्तियों से सजाकर रख दिया जाता है। मध्य प्रदेश में दाल के साथ कुरकुरे बाफले बनाए जाते हैं। दाल बाफले मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध और पसंदीदा व्यंजन है जो अक्सर यहाँ के घरों में बनता है। बाफले बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ी अजवाइन, नमक और थोड़ा घी डालकर इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिलाया जाता है।
अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर सख्त गूथा जाता है। फिर लंबे आकार के टुकड़ों में इसे काट कर रख लिया जाता है। अब इन्हें उबालने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म किया जाता है। जब पानी तेज गर्म हो जाता है तो इसमें इन टुकड़ों को डालकर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब 15 मिनट तक पकने के बाद जब इनकी ऊपरी परत कड़ी होने लगती है, तब इन्हें पानी से बाहर एक थाली में निकाल लिया जाता है और गोल टुकड़ों में काट लिया जाता है। अभी ये बाफले महज 50% पके हैं। इन्हें पूरी तरह पकाने के लिए अभी इन्हें तला जाना बाकी है, ताकि ये कुरकुरे हो जाएं और खाने में भी मजेदार लगें। जब इन्हें गर्म तेल में डाला जाता है तो जल्द ही ये भुनकर लाल होने लगते हैं। दोनों तरफ से पकाने के बाद इन्हें कढ़ाई से निकाल लिया जाता है। ये गर्मा गर्म बाफले ऐसे ही खाने में काफी स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन दाल के साथ तो इनका स्वाद बेजोड़ होता है। इसे आप जीवन शैली का हिस्सा कहें या फिर खान पान की आदत, यहाँ पर चावल या फिर चावल से बना कोई एक व्यंजन खाने में शामिल जरूर किया जाता है। आज के खाने में ये महिलाएं चावल की जगह मध्य प्रदेश का पारंपरिक पोहा बनाने जा रही हैं। इसके लिए पोहे को पहले फटक कर साफ किया जाता है, फिर इसे पानी से धोया जाता है। पोहे में तड़का लगाने के लिए जब तक कढ़ाई में तेल गर्म किया जाता है, तब तक ये महिलाएं बाकी के काम पूरा कर लेती हैं, जैसे मूंगफली साफ करना और मसाला तैयार करना। गर्म तेल में सबसे पहले मूंगफली ही तली जाती हैं। जब मूंगफली तलकर लाल हो जाती हैं, तब इन्हें कढ़ाई से निकाल लिया जाता है। अब एक कटोरी में नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़े से गर्म मसाले को एक साथ रख लिया जाता है। इस मसाले को गीले पोहे में डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। पोहे में तड़का लगाने के लिए गर्म तेल में सबसे पहले सौंफ, फिर हरी मिर्च और फिर प्याज डालकर भूनते हैं। जब सारी सामग्री हल्की भुन जाती है, तब इसमें कटे हुए टमाटर भी मिला दिए जाते हैं। कुछ देर तक चलाने के बाद इसमें मसालों में लिपटा पोहा भी मिला दिया जाता है। एक महिला कढ़ाई में पोहा डालती जाती है तो दूसरी फटाफट इसे करछी से चलाती जाती है, ताकि सारे मसाले समान मात्रा में पोहे में मिल सकें। पोहे को हल्का भूनने के बाद कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। पोहे को अब एक बर्तन में खाली करके इसमें तली हुई मूंगफली और बारीक कटे कड़ी पत्ते से सजा दिया जाता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश का स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मसालेदार पोहा बनकर तैयार हो जाता है। भारतीय खान पान की ये विशेषता रही है कि यहाँ व्यंजनों के स्वाद के साथ साथ उनकी खूबसूरती पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए पोहे को भी हरी मिर्च, नींबू और सेब से सजाया जाता है, क्योंकि नींबू, मिर्च और सेब से ही पोहे का असल स्वाद आता है। और जब बात स्वाद की होती है तो महिलाएं भी पूरे मन से खाना बनाती हैं। मध्य प्रदेश का एक व्यंजन है, स्नैक है, जिसको आप समझ सकते हैं पोहा। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बट इसमें कई पौष्टिक तत्व हैं, जैसे कि इसमें आयरन है और आयरन की कमी से अनीमिया होता है। यानी अगर आप पोहा खाएं तो आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। साथ में इसमें मूंगफली है। मूंगफली के दो फायदे हैं। एक तो ये एक वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है, यानी आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी बोन्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बच्चे हैं वो खेलते हैं, उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो मूंगफली और चावल से बना हुआ ये जो पोहा है, ये आपके लिए बहुत ही पौष्टिक है। इसमें थोड़ा सा अगर आप नींबू निचोड़ लें तो उसमें विटामिन सी है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अब सारे व्यंजन बनकर तैयार हैं।
लेकिन जब तक थाली में मध्य प्रदेश के पारंपरिक टिक्कड़ शामिल नहीं होते, तब तक थाली अधूरी ही मानी जाती है। टिक्कड़ बिल्कुल रोटी की तरह ही बनते हैं, लेकिन इनका जायका रोटी से काफी अलग होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे टिक्कड़ बनाने के लिए महिलाओं ने एक परात में गेहूं का आटा छान लिया है। फिर इस आटे में थोड़ा बेसन भी छाना गया है। अब इसमें स्वाद के मुताबिक थोड़ा नमक और देसी घी डाला जाता है। फिर सभी चीजों को एक साथ हाथ से मिलाया जाता है। तब कहीं जाकर इसे पानी से गूथा जाता है। इस आटे से जो टिक्कड़ बनते हैं वो काफी स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। आटे में बेसन और घी डालने से इनकी गुणवत्ता और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। टिक्कड़ बनाने का तरीका भी एकदम जुदा होता है। इसे रोटी की तरह चकले बेलन से बेलकर बारीक नहीं किया जाता, बल्कि हाथ से ही फैलाकर मोटा बनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने लोकगीत गाकर अपना मनोरंजन भी कर लेती हैं। पाकशाला में स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू तो महक रही है, साथ ही घर का आंगन भी लोक गीतों से गुलजार हो रहा है। टिक्कड़ बनाने का काम परिवार की सभी महिलाएं मिलकर करती हैं। ऐसा करने से काम जल्द पूरा कर लिया जाता है और मन भी खुश रहता है। खैर, खाना बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे जिस पारंपरिक तरीके से बनाया गया है, उसी पारंपरिक अंदाज में इसे परोसा और खाया भी जाता है। जमीन पर कपड़े का आसन बिछाया जाता है। फिर कटोरियों और थालियों में स्वादिष्ट व्यंजन को सजाया जाता है और फिर अलग अलग व्यंजनों से सजी थालियां घर के पुरुषों को परोसी जाती हैं। भोजन बनाने का काम घर की महिलाएं करती हैं और बेटियां परोसती हैं। जरा सोचिए, इतने प्यार से बनाया और परोसा गया खाना जब परिवार के लोग मिलकर खाते होंगे तो कितना आनंद आता होगा। वाकई इस सुख की कल्पना भाव विभोर कर देती है। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। नमस्कार। कुमाऊं क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन किसान की टीम अल्मोड़ा जिले के बधाड़ गांव जा पहुंची। यहाँ के पारंपरिक खाने में हमने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों को बनाने की विधि को बेहद करीब से जाना। इनमें कुमाऊनी साग, आलू के गुटके, पहाड़ी गहत की दाल, साया, भट के डूब, गहत के बेड़ू, ककड़ी का रायता और तिल की चटनी शामिल है।